I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 42 of GK for class 2nd, and the name of the chapter is Groups of Groups, right? So चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप ऑफ ग्रुप्स की मतलब हम इस चैप्टर में ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम ग्रुप में रेफर करते हैं, राइट? उन्हें सिंगल आइडेंटिफाई करने की जगह जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं तो उनके लिए हम एक अलग नाउन, एक अलग वर्ड यूज़ करते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर सिंगल चीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, और अगर उसी चीज़ के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस. Says a collective noun is a word used to define a group of objects where objects can be people, animals or things. तो एक collective noun जो होता है वो एक ऐसा वर्ड है जो ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट? Where objects can be people, animals or things. और वो किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है. Rather it can be of animals, rather it can be of people, or rather it can be of any kind of things, right? So let's begin. So यहाँ पर A कॉलम में हमें नाम दिए हुए हैं ग्रुप्स के, एंड B कॉलम्स में there is a image जहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्रुप का नाम हम कौन से ग्रुप से मैच कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. एज वी कैन सी कि फर्स्ट पर हमें कॉन्स्टलेशन दिया हुआ है, राइट? सो वी ऑल नो कि कॉन्स्टलेशन स्टार्स का होता है, राइट? जब एक स्टार्स का ग्रुप होता है, जब हमें स्टार्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसको कॉन्स्टलेशन का नाम देते हैं, राइट? सो लेट्स राइट नंबर 1 ऑन D. 1. After that, on the second we have flock. तो फ्लॉक होता है शीप्स का ग्रुप, राइट? जब बहुत सारी शीप्स एक साथ होते हैं तो हम उनको फ्लॉक बोलते हैं. सो एज वी कैन सी sheeps are given over here. So let's write number 2 over here. Next is fleet. Okay, next is fleet. So fleet हमें पता है कि फ्लीट जो है वो एक डॉल्फिन के ग्रुप्स को बोला जाता है, राइट? सो लेट्स राइट 3 on F, that is dolphins. After that we have litter. So litter जो है वो बोला जाता है ग्रुप ऑफ bottles, right? So we'll write 4 on B, that is litter. After that we have gaggle. So gaggle हमें पता है कि gaggle जो है वो एक डक के ग्रुप को बोला जाता है. सो लेट्स राइट 5 ऑन नंबर E. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बुके. सो एक फ्लावर्स के ग्रुप को बुके बोला जाता है, एंड वी ऑल आर रियली वेल अवेयर ऑफ दैट. सो लेट्स राइट 6 ऑन नंबर C. So that's all for this chapter. I hope you all have learned more about the collective nouns and the group of groups. So thank you so much and have a great day ahead.